Hello students, second question of 8.1 exercise is show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. क्या गिवन है हमें? ABCD एक स्क्वायर गिवन है, हमें शो करना है कि जो इसके डायगोनल है AC और BD इक्वल है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर सो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ABCD जो है स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल है और ईच एंगल इज 90 डिग्री। सबसे पहले देखिए गिवन हमारे पास क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले तो जो डायगोनल AC है वो किसके इक्वल शो करना है, हमें डायगोनल BD के। ठीक है, सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। इट्स मीन्स जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं इच अदर। और थर्ड हमें क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे है जो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। कोई एक हम जब शो कर देंगे एंगल 1 या एंगल 2, चारों में से किसी एक की वैल्यू हम 90 डिग्री शो कर देंगे तो वो अपने आप चारों के चारों एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्लियर, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो प्रूव करनी है तो वन बाय वन करके करते हैं। देखिए प्रूफ में सबसे पहले हमने डायगोनल AC और डायगोनल BD को प्रूव करना है। तो देखिए हम यहाँ पे AC अगर हम ABC ट्रायंगल लेते हैं और इधर से ABD ट्रायंगल लेते हैं, ऐसी दो ट्रायंगल्स हमने चूज की है जिनका एक साइड जिनकी सेम है। ठीक है, देखिए जब हम ABD ले रहे हैं तो यहाँ पे BD डायगोनल आ रहा है और जब हम ले रहे हैं BAC तो इसमें AC डायगोनल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके बाय CPCT हम डायगोनल क्या कर लेंगे, इक्वल शो कर लेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD वी हैव कौन सी दो ट्रायंगल्स ली हमने, ABC, ठीक है, फिर BAD। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज इक्वल है, सबसे पहले तो देखिए ये साइड ही कॉमन पड़ी है, AB इक्वल टू BA, दोनों ट्रायंगल्स में सेम साइड है। ठीक है, कॉमन। क्लियर, इस ट्रायंगल में भी आ रही है AB और ABC ट्रायंगल में भी AB साइड आ रही है। सेकंड क्या लें, AD इक्वल टू BC, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी और साइड्स इक्वल है। ठीक है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर। क्लियर, अब थर्ड क्या चीज ले, देखिए एक तो हमने ये साइड ले ली, एक ये ले ली। अब अगर हम जो है ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें पूरा एंगल B आ रहा है। ठीक है, ABC में पूरा एंगल B आ रहा है और इधर से BAD में पूरा एंगल कौन सा आ रहा है, A आ रहा है। इट्स मींस एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। ठीक है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BAD के कौन से रूल से, देखिए ये वाली साइड, ये एंगल हो गया, फिर ये साइड आ गई, तो यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इट्स मींस जो डायगोनल AC और डायगोनल BD है बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, ठीक है, बाय CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ट्रायंगल हमने ली ABC और इधर से BAD, तो इसमें एक तो ये साइड ऑपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, और एक ये कॉमन होगी, एंगल A एंगल B ईच 90 डिग्री था, जिससे हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं AC और BD इन्हें इक्वल शो कर दिया। क्लियर यहाँ तक। सेकेंड पार्ट में हमें OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD शो करना है, मींस डायगोनल है जो बाइसेक्ट करते हैं ये शो करना है।
तो इसके लिए हम टू ऑपोजिट ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट करके बाय सीपीसीटी शो कर सकते हैं, ओ इक्वल टू ओसी एंड ओबी इक्वल टू ओडी। तो कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए, देखिए इन ट्राइंगल AOB and triangle COD we have, देखिए कौन सी दो ट्राइंगल्स ली, AOB और इधर से COD। सबसे पहले तो AB इक्वल टू क्या है, CD है, AB इक्वल टू CD, ठीक है, इक्वल साइड्स है क्योंकि स्क्वायर गिवन है तो इक्वल साइड्स है, सारी साइड्स इक्वल होती है इसकी, ठीक है। अब देखिए और क्या इक्वल है यहाँ पे, जो ये वाला एंगल है, ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं हमने, ठीक है, तो ये वाला एंगल, इस एंगल को आप नाम दे लीजिए एंगल 5 और एंगल 6, ये इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, क्लियर। सिमिलरली जो एंगल 7 है ये वाला और ये वाला एंगल 8 बोथ आर इक्वल बिकॉज दीज आर आल्सो अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल जो AOB है कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल COD के, कौन से रूल से हुई, देखिए एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल से जो ट्रायंगल है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, क्लियर। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, सो OA इक्वल टू OC हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए OA OC के इक्वल हो गया और OB किसके इक्वल हो गया, OD के, ठीक है, OB किसके इक्वल हो गया, OD के बाय CPCT, बाय CPCT, क्लियर यहाँ पर, ओके। फ्रेंड्स थर्ड पार्ट शो करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 90 डिग्री मीन जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे। तो इन चारों में से हमें चारों के चारों एंगल 90 के नहीं शो करने, कोई एक एंगल भी 90 का शो कर देंगे तो चारों अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो इक्वल होंगे, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर एक एंगल 90 आ जाता है तो सेकंड एंगल भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई एक एंगल जब हमें 90 डिग्री का शो करना है तो हम दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को लेंगे, ठीक है, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और बाय सीपीसीटी हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल शो करेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, COB सॉरी, AOB और इधर से COB, इसमें हमारे पास क्या है जो हम इसे प्रूव करें। सबसे पहले AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, इक्वल साइड्स है ये, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और OB क्या होगी, कॉमन होगी, OB इक्वल टू OB, ये क्या होगी हमारे पास, कॉमन साइड होगी, ठीक है। और इधर से देखिए OA इक्वल टू OC, अभी अभी हमने प्रूव किया था इसे, ठीक है, OA इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड्स हैं जो इक्वल होगी, तो यहाँ सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल COB के साइड 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 रूल से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इट्स मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी हम दोनों एंगल इक्वल शो कर सकते हैं, ठीक है। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 2 की जगह भी हम 1 एंगल लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया एंगल 1, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में शो कर सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे देखिए जो ये 2 है राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो गया, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो इट्स मींस क्या लिख सकते हैं हम कि जो डायगोनल्स हैं किसके, स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट each other
एट राइट एंगल। क्लियर? तीन चीजें इसमें हमें इक्वल करनी थी। इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने जो डायगोनल इक्वल करने के लिए ये वाली ट्रायंगल ली एबीसी और बीएडी, इन्हें दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके हमने बाइसेक्टिसिटी डायगोनल्स इक्वल कर दिए। फिर हमने शो करना था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मींस ओ इक्वल टू ओसी और ओबी इक्वल टू ओडी शो करना था। तो हमने ये वाली दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बाइसेक्टिसिटी शो कर दिया। थर्ड हमें शो करना था कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो एंगल 1 को या एंगल 2 को 90 डिग्री का शो करने के लिए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बाइसेक्टिसिटी शो कर दिया। इज इट क्लियर? ओके।